So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is sociometry. तो देखिए जी, हमारा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की 4th यूनिट है, एम.एड 3rd सेम की, बी.एड की बात नहीं कर रही, एम.एड 3rd सेम की जो हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की 4th यूनिट है, उसमें एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में 4 टॉपिक्स आते हैं, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियसली रिसर्च मेथड्स में। केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू हो गया और ऑब्जर्वेशन, ये 3 टॉपिक्स हम कर चुके हैं रिसर्च वाले में। ठीक है, वैसे तो मैंने क्या किया, वो रिसर्च वाले जो टॉपिक थे आपको रिसर्च में भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रिसर्च मेथड्स उसमें भी मिल जाएंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो एम.एड 3rd सेम की प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें भी वो ऐड कर दिए हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको करना। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रही तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको आराम से वो 3 टॉपिक्स मिल जाएंगे। उनमें से जो एक चौथा टॉपिक है जो थोड़ा डिफरेंट है आपके लिए, न्यू है, दैट इज सोशियोमेट्री। तो देखिए जी, सोशियोमेट्री होता क्या है। सोशियो वर्ड से ही पता लग रहा है, सोशियो मीन्स सोशल की बात की गई है, सोसाइटी की बात की गई है। ठीक है, द वर्ड सोशियोमेट्री कम फ्रॉम द लेटिन सोशियस एंड मेट्रम, मीन्स सोशियस मीन्स सोशल, मेट्रम मीन्स मेजर। हिंदी में सीधा सीधा आपको समझाऊं कि जैसे कि आप एक ग्रुप में हो, ठीक है जी, आपकी उस ग्रुप वाले के साथ, आपके सामने वाले के साथ कैसे रिलेशन है, कितनी आपकी क्लोजनेस है उसके साथ, या आप उससे जलते हो, मे बी जेलसी फीलिंग हो, मतलब कैसे आपके उसके साथ रिलेशंस हैं, कैसे आप उसके साथ रिलेटेड हो, उसको हम सोशियोमेट्री बोलते हैं। जब हम मेजर करते हैं ना इस चीज़ को, उसको सोशियोमेट्री बोलते हैं कि हम मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा और उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, जेलसी वाला है, अच्छा वाला है, क्या हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इससे उस इंसान की क्वालिटीज़ तो पता लगेगी ही लगेंगी, प्लस हमारा भी पता लगेगा कि हम सोशलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, हम दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं, या हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सोशियोमेट्री होती है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। सो इट इज़ द वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस अमंग द पीपल्स, कि कैसे 2 पर्सन, 2 भी नहीं, मतलब आप ग्रुप में हो, 4 से 5 पर्सन हो, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, इट इज़ अ मैथडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द एनर्जी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 पीपल्स हैं। ठीक है, पहले का तीसरे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या पता वो पहले वाला तीसरे से जेलस हो। ठीक है, क्या पता सेकंड वाला तीसरे से बहुत हैप्पी हो, सेकंड वाला फर्स्ट से भी बहुत हैप्पी हो। इससे क्या पता लगता है कि जो सेकंड वाला है उसकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें तो जेलसी फैक्टर है ही नहीं है। तो इससे आपका भी पता लगता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, तो ये एक एडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है जी, सोशियोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन द ग्रुप। ठीक है, जो लोग हैं ग्रुप में हैं उनका एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, क्या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स सही हैं, क्या वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या वो अच्छे से बातचीत करते हैं, कहीं वो जेलस तो नहीं है एक दूसरे से। तो ये सब चीज़ें जब हम मेजर करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोशियोमेट्री। ठीक है, डेवलप किसने किया था ये सोशियोमेट्री का जो कंसेप्ट है, जैकोब एल मोरिनो एंड हेलेन हॉल जेनिंग्स ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोशियोमेट्री की क्या डेफिनेशन है, ये एक्चुअल में एक ऑब्जर्वेशनल फील्ड स्टडी है। ठीक है, फील्ड स्टडी मैथड है विच मेनली टू मेजर व्हाट पीपल इन अ ग्रुप थिंक एंड फील अबाउट ईच अदर। ठीक है जी, कि जो ग्रुप में जो पीपल है वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सोशियोमेट्री। ठीक है जी, आई होप सोशियोमेट्री अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशियोमेट्री एक्चुअल में क्या होता है। सोशियोमेट्री इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल मेक चॉइसेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब सोशियोमेट्री क्या होता है कि जैसे हम चॉइसेस करते हैं किसी के बारे, हम क्या सोचते हैं, वो सोशियोमेट्री होती है। तो ये इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि हम चॉइसेस करते हैं
कि हमें किसके साथ बैठना है, हम किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम किससे दूर रहना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर चॉइसेस, हमारी चॉइस क्या है, ठीक है, हमारे उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे वेन एवर पीपल गैदर दे मेक चॉइसेस वेयर टू सिट और स्टैंड, चॉइसेस अबाउट हु इज़ परसीव्ड एज फ्रेंडली, हु इज़ नॉट। हम ऐसे किसी के बारे में जजमेंट कर देते हैं, मेजरमेंट कर देते हैं कि वो तो ऐसा है, तो हमारे रिलेशन उसके साथ ख़राब हो जाते हैं। तो वही चीज़ सोशियोमेट्री होती है, ठीक है, कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, ये सब हम जजमेंट करते रहते हैं। वो हमारी फीलिंग है उस इंसान को लेके, ठीक है। अब उस इंसान की आगे किसी और इंसान को लेके कोई और फीलिंग होगी, वो होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और हमारी कैसे रिलेशन है, हम क्या फील करते हैं, वो होती है सोशियोमेट्री, ठीक है जी। देन सोशियोमेट्री काम किस आती है, यूजेस क्या है सोशियोमेट्री के। तो सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट जो होती है, इट कैन बी यूज टू स्टडी द टाइप ऑफ इंटरैक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट इंटरैक्शन। हम सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम स्टडी कर सके कि किस तरह की इंटरैक्शन है, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी एक दूसरे के साथ कैसी इंटरैक्शन है, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी इंटरैक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर कोई किसी के साथ बहुत फ्रेंडली है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई किसी के साथ फ्रेंडली नहीं है, किसी के बारे में ग्रुप में गलत सोच रहा है, तो ये क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं, मे बी कोई फैक्टर्स हो, आउटसाइड कोई फैक्टर हो जिस वजह से ये चीज़ें हुई। फॉर एग्जांपल 3 फ्रेंड्स हैं, जब भी 3 फ्रेंड्स होते हैं आपको पता ही है कॉमनली क्या होता है, 2 एक दूसरे से चुगली लगाते रहते हैं, वो तीसरा पहले को बताता है, कभी दूसरे को जाके बताता है, ठीक है। वो तीसरा क्या है, एक आउटसाइड एजेंट है, मतलब वो एक तरह का फैक्टर हो गया जो उस इंटरैक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूज टू मेजर ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मोरल, बॉन्डिंग कैसी है उनकी, ये सब देखने को मिलता है। यूज टू मेजर इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, कि उस पर्सन के कैसे करेक्टरिस्टिक्स है पता लग जाएगा। अगर हम किसी ग्रुप में हैं और हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे अच्छे से, तो क्या होगा कि हमारे में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारे में ही कोई क्वालिटी नहीं है शायद, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इससे क्या होता है, मेजर कर सकते हैं हम इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं किसी में, एग्रेसिव है कोई, लिबरलिज्म या कंजर्वेटिज्म, मतलब बहुत कंजर्व्ड है, अपने में ही रहता है वो पर्सन। कोई पर्सनैलिटी फैक्टर दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैन बी मेजर्ड, ठीक है जी, हम मेजर कर सकते हैं कोई इंटरपर्सनल अट्रैक्शन फैक्टर हुआ। यूज टू इंडिकेट डिग्री ऑफ सोशल अट्रैक्शन, कि कितनी अट्रैक्शन है 2 पीपल्स के बीच उस ग्रुप में बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है ये तो, सोशियोमेट्री। सो एज अ टीचर आपके लिए कैसे एडवांटेजेस है ये जो सोशियोमेट्री का कंसेप्ट है, सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट है। पहला, ये अलाउ करता है टीचर को टू आइडेंटिफाई द ग्रुप स्ट्रक्चर्स, पता लग जाएगा कि वो ग्रुप में आपस में कैसे वो रहते हैं कैसे नहीं। एक टीचर को अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी भी दे टीचर तो उनको पता लग जाता है। देन डिफरेंट मेजर्स कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड बाय द टीचर्स, यूज टू इम्प्रूव द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अगर कोई ग्रुप से किसी की बनती नहीं है, टीचर को पता लग गया, तो अपनी तरफ से वो कोशिश करेगा ताकि उनके जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे बने एक दूसरे के साथ। हेल्प टीचर टू आइडेंटिफाई ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है जी, टीचर क्या है, ग्रुप डायनामिक्स आइडेंटिफाई कर सकता है। देन डिसएडवांटेजेस, अब एडवांटेज है किसी चीज़ के तो डिसएडवांटेजेस भी साथ में चलेंगे। पहला, द डाटा कलेक्टेड बाय सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज़ हाईली डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ डाटा, क्योंकि सोशियोमेट्रिक टेक्निक से अगर आप मेजर करते हो कई बार एक्यूरेटली नहीं आता, क्या पता आपकी जजमेंट भी गलत, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। एक्चुअल में क्या है, सोशियोमेट्रिक की जो टेक्निक्स हैं वो 2 से 3 टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं वो टेक्निक्स की एक्सप्लेन करो कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप सोशियोमेट्रिक कंसेप्ट ये सारा कर लो, ठीक है। जब हम क्विक रिविजन करेंगे उसमें एक बार आपको मैं टेक्निक्स भी बता दूंगी कौन कौन सी, अगर आप ऐड करना चाहो, ठीक है। देन investigators and counselor find difficult in coming up with sociometric measurement, ठीक है जी। जो क्या होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनके लिए क्या है, डिफ़िकल्टी होती है मेजरमेंट करने में, ठीक है। देन हाई चांसेस ऑफ डाटा इनएक्यूरेसी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, हाई चांसेस हैं कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या हो,
इनएक्यूरेट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है। देन कुछ ट्रेड्स और क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है, तो ये एक तरह से एक डिसएडवांटेज आ जाता है, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज सोशियोमेट्री। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपके लिए वीडियो सच में यूज़फुल रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।